सुप्रीम कोर्ट में तो बंगाल पुलिस की फजीहत हो गई, लेकिन असली चैलेंज तो अभी सीबीआई के सामने है। इस केस में सीबीआई की साख दांव पर लगी, इसलिए सीबीआई सच उगलवाने का कोई तरीका नहीं छोड़ रही। सीबीआई संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराना चाहती है, जिसकी अर्जी उसने बंगाल की कोर्ट में दी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की कोर्ट के यह आदेश दिया कि वो कल शाम तक सीबीआई की अर्जी पर आदेश पारित करे। पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए यह पता किया जाता है कि आरोपी संजय रॉय सच बोल रहा है या झूठ। संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट से कई सारे राज खुल सकते हैं। यह भी पता चल सकता है कि क्या संजय रॉय इस वारदात में अकेला शामिल था या कोई और भी था, या संजय रॉय किसी को बचाने का सिर्फ एक मोहराबार है। कोलकाता केस में कई किरदार हैं, जिनमें कुछ शक के घेरे में हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे सीबीआई हर जानकारी जुटा रही। अच्छा, सीबीआई की अपनी दिक्कत है। सीबीआई ने आज कोर्ट को भी बताया कि हम भाई वहां पे वो कह रहे हैं कि क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हो गया। 5 दिन बाद सीबीआई को जांच मिली। अब जब क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज्ड है, 5 दिन बाद ये पहुंच रहे हैं, तो इनको पॉलीग्राफ टेस्ट और दूसरे टेस्ट के जरिए ही सबूत जुटाने होंगे या सच निकालना होगा। वरना वहां सबूत पहले ही दिन अगर ढंग से जुटा लिया जाता तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। कोलकाता केस के इन सभी किरदारों के बारे में आपको बताता हूं जो सीबीआई की जांच में बेहद अहम है। इनमें किरदार नंबर 1 है संजय रॉय, जो मुख्य आरोपी है। किरदार नंबर 2 है संदीप घोष, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल। संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना चाहती है सीबीआई। तीसरा किरदार है वो विटनेस, जिसने सबसे पहले हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी को देखा। किरदार नंबर 4 और 5 है पीड़िता के माता पिता, जिनकी बताई एक एक बात सीबीआई के लिए बहुत अहम है। किरदार नंबर 6 है मेडिकल कॉलेज का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जिसने पीड़ित परिवार को फोन कर मौत को आत्महत्या बताया। किरदार नंबर 7 to 10 पीड़िता के साथ डिनर करने वाले 4 डॉक्टर हैं। इन चारों डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की तैयारी में है सीबीआई। किरदार नंबर 11 खाना पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय। किरदार नंबर 12 या कह लीजिए जो है वो मुख्य आरोपी संजय रॉय का दोस्त सौरभ, जिसने दोनों ने साथ में घटना वाली रात शराब पी थी। किरदार नंबर 14 to 17 है पीड़िता के करीबी 4 जूनियर डॉक्टर। किरदार नंबर 18 से 22 है पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टर। किरदार नंबर 23 है वारदात के वक्त मेडिकल कॉलेज की डीन रही बुलबुल। किरदार नंबर 24 मेडिकल कॉलेज के चेस्ट विभाग के अधिकारी। इसके अलावा वारदात वाली रात को ड्यूटी पर तैनात 49 ग्राउंड स्टाफ, सेमिनार हॉल के कर्मचारी और रेनोवेशन करने वाले मजदूर। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम अब तक 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है और उनके बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें संजय रॉय मुख्य आरोपी बार बार बयान बदल रहा है, ये कहा जा रहा है। साइकोलॉजिकल टेस्ट और ब्रेन मैपिंग हो चुकी है उसकी, पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी है। संदीप घोष पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, लगातार 7वें दिन उससे पूछताछ हुई है। 70 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। वारदात के बाद हॉस्पिटल में रेनोवेशन का मकसद पूछा गया है उससे। संदीप घोष की बताई टाइमलाइन में कई लूप होल्स हैं। अनूप दत्ता एएसआई मुख्य आरोपी से संबंधों को लेकर पूछताछ हुई है। संजय रॉय की अस्पताल में बेरोक टोक एंट्री पर सवाल पूछे गए। पीड़िता के साथ डिनर करने वाले 4 डॉक्टर, घटना वाली रात के सीक्वेंस पर उनसे सवाल पूछे गए। पीड़िता के पेरेंट्स हॉस्पिटल और पुलिस एक्शन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यानी एक तरफ कोलकाता कांड की जांच चल रही है ताकि इस भयानक कांड का पूरा सच सामने आ सके, और दूसरी तरफ बीजेपी इस मामले को लेकर ममता सरकार को घेरने में कोई कसर छोड़ती नहीं दिख रही। आज बंगाल बीजेपी ने रेप और मर्डर के विरोध में ममता सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इस प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी समेत बंगाल बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल नजर आए। इन नेताओं की अगुवाई में बड़ी संख्या में एकजुट हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य भवन की तरफ मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ने की कोशिश की, और फिर वहां बवाल शुरू हो गया। प्रदर्शन में शामिल केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर रेपिस्ट को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग। सुनिए सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को लगी फटकार पर सुकांत मजूमदार ने क्या कहा। ममता बनर्जी चोरों को बचाने की कोशिश कर रही है, रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रही है, और इसको लेके पूरा बंगाल ममता बनर्जी के ऊपर आक्रोशित है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1 घंटा लगभग उन्होंने सुनवाई की, उसमें ही राज्य सरकार को इतना दहाड़ा, इतना प्रताड़ित किया
कि कोई भी राज्य सरकार के मुखिया होता तो शर्म के मारे अपने पद से इस्तीफा दे देते, लेकिन ये हमारा मुख्यमंत्री जो है माननीय ममता बनर्जी इतना निर्लज्ज महिला बन गई है कि कुर्सी का मोह से उन्हें ऐसा पा गया है कि वो अपना कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं है। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजुमदार समेत बीजेपी के कई नेताओं को हिरासत में लिया और उन्हें पुलिस वैन में बिठा दिया। इससे भड़के बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पुलिस वैन पर चढ़ गए, जबकि बाकी लोग वैन के आगे धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता अपने नेताओं की रिहाई की मांग पर अड़े। शांतिपूर्ण तरीके से हमारा लीडर हम लोग कार्यकर्ता हम लोग जा रहे थे, रास्ते में पुलिस बैरिकेडिंग करके हम लोग को रोका। हम लोग आस्ते आस्ते शास्त्र भवन की तरफ जा रहे थे। अभी तो हमारा स्टेट प्रेसिडेंट सुकांत मजुमदार, लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी को प्रिजन वैन में वो लोग ले लिया है। तो हम लोग जब तक हम लोग यहाँ रहेंगे उन लोगों को निशर्त मुक्ति ना देंगे। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी नेता दिलीप घोष और बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने भी बंगाल में महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग। रेप मर्डर कांड पर मचे घमासान के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने उत्तर 24 परगना पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। मुलाकात के बाद राज्यपाल ने कहा कि परिवार से मिली जानकारी के बाद वो मुख्यमंत्री को एक बंद लिफाफे में चिट्ठी भी लिखेंगे।